सभी जाति धर्म का एक समान नीतीश कुमार ने विकास किया है और बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे विकास पुरुष ही नहीं, मौजूदा स्थिति का वो अगर ब्रह्मा उन्हें कहा जाए तो बहुत कम है। नीतीश कुमार को ब्रह्मा? जी हाँ, जी हाँ। नीतीश कुमार दिखा दिए कि चाणक्य क्या थे। आज इनका शासन में न पक्ष दुश्मन न विपक्ष दुश्मन। वर्ल्ड में ऐसा नेता बिहार को नहीं मिलेगा जो अभी बिहार में नीतीश कुमार हैं। पहले की सरकार भी आप देखिए, अभी का भी सरकार देख रहे हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि विकास अभी भी जाति पाति से उठा नहीं है। तो इस बार का जो वोट है, मतदान है, वो जाति पाति पे होगा या विकास पे होगा? बिल्कुल, अगर कोई ये कह रहे हैं कि जाति पाति से बिहार में नहीं उठा है तो वो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं फिर उसी पुराने मोमेंट में लाने के लिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज यहाँ नीतीश कुमार जी के साथ सभी तबका के लोग हैं और सभी तबके के साथ बहुत अच्छा निर्णय किया है। आज समाज में जितना बढ़िया माहौल है, हर लोग बिजनेस करने वाले बिजनेस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो एक दूसरे से भाईचारा की व्यवस्था बनी है, ये नीतीश कुमार देने का काम किए हैं। आज से 15 साल पहले जितना गुंडा राज था, हर चौक चौराहे पर 4 गुंडे खड़े थे, उनको नीतीश कुमार ने कैसे डेवलप किया ये सोच करके मैं एकदम सोच नहीं पा रहा हूँ। एक तरफ यूपी में देख रहा हूँ कि योगी सर हैं, योगी जी हैं, जो कितने को घर नोच रहे हैं, कितने को मार दिया गया, फिर भी गुंडे वहाँ नहीं कम रहे हैं। बिहार में गुंडा चरम सीमा पर था, आज सारे गुंडे काम कर रहे हैं, किन्हीं का घर नहीं नोचा गया, किसी को शूट नहीं किया गया। तो मैं तो कहूँगा कि वर्ल्ड में ऐसा नेता बिहार को नहीं मिलेगा जो अभी बिहार में नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार ने वही नहीं, ये तो अब भागीरथ हो गए। गंगा को कहाँ गया तक पहुँचा दिया नीतीश कुमार। गंगा का पानी गया तक पहुँचा दिया, बिहार शरीफ तक पहुँचा दिया। अब उनकी विकास का क्या हम गाथा गाएं। अच्छा, ये कहा जाता है कि डबल इंजन का सरकार जो है वो बिहार में है, तो इस डबल इंजन के सरकार जैसा कुछ फ़ायदा जो है लोगों को मिल रहा है? आप लोगों को लग रहा है कि नहीं डबल इंजन रहना चाहिए, ज़रूरी है? क्योंकि जो एनडीए के लोग हैं वो तो कहते हैं कि डबल इंजन से बहुत फ़ायदा लोगों को मिल रहा है। असलियत क्या है? देखिए, अभी मौजूदा स्थिति में डबल इंजन, ट्रिपल इंजन ये कहना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। भारतवर्ष में जितनी पार्टियाँ हैं तो एक पार्टी को तो जनाधार या 2 पार्टी को मिलेगी नहीं, उसमें 3 पार्टी को 4 पार्टी को जनाधार मिलेगी। सरकार बनाना है तो न किन्हीं से के साथ मिलना होगा। अगर वो मिलकर के सरकार चला रहे हैं, जनता को सहूलियत मिल रही है, तो वहाँ पर डबल इंजन और ये इसका कोई बात नहीं आता है। सभी जाति धर्म का एक समान नीतीश कुमार ने विकास किया है और बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे विकास पुरुष ही नहीं, मौजूदा स्थिति का वो अगर ब्रह्मा उन्हें कहा जाए तो बहुत कम है। नीतीश कुमार को ब्रह्मा? जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था कि बिहार में कभी हम ऐसा, जहाँ मैं रहता हूँ, जो उन्होंने हमको सीन दिखा दिया। आज मैं 50-55 साल का होने जा रहा हूँ। नीतीश जी के साथ मैं, जहाँ तक हमको याद है, मैं 88 से उनके साथ हूँ। जो यहाँ की स्थिति थी, हम नहीं सोचे थे कि ऐसा माहौल हमको मिलेगा। इतना कम समय में नीतीश कुमार ने आकर के तो चमत्कार ही कर दिया, लोगों का दिमाग का सोच ही बदल दिया। तो सोच कौन बदल सकता है? भगवान। तो मौजूदा स्थिति में ईश्वर ही है। आपके पटना में तो अब मेट्रो भी चालू हो गया है। कहना क्या है, उनका काम हम कैसे गिना दे? आपका 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, समय ही नहीं है, इतना लंबा वर्क है उनका। वो सिर्फ कामें किए जा रहे हैं। पटना मेट्रो को लेकर के कितनी खुशी है जब चालू हुआ है? कभी सोचे थे कि बिहार जैसे प्रदेश में मेट्रो भी चलेगा पटना में? नहीं सोचे थे। ये द्वीप स्वप्न जैसा है और बहुत खुश हूँ, बहुत उत्साहित हूँ कि हमारे पटना में मेट्रो भी आ गया। कभी सुना करते थे कि दिल्ली, कोलकाता में चलती है मेट्रो, ट्राम्बे चलती है, तो उस समय नहीं सोचा था कि पटना में जो स्थिति है कभी ऐसा भी होगा। लेकिन नहीं, नीतीश कुमार हैं तो सब चीज़ संभव है, नीतीश नहीं है तो असंभव है। मुझे तो अब डर लग रहा है सर कि कहीं सत्ता परिवर्तन हो और नीतीश कुमार ने जितनी लाइट लगा दी है, ये लाइट रहेगा कि नहीं रहेगा?
नहीं तो इस बार तो कहा ये जा रहा है कि तार तक नोच लिया जाता था साहब। हाँ हमारे यहाँ जो लाइन जाती थी, कई एक पोल का लोग तार काट लेते थे, कौन देखने वाला था? कोई नहीं। हम आज बहुत खुश हैं कि हम जिनके शासन में जी रहे हैं, एकदम निश्चिंत हैं। आरजेडी के लोग तो कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लालटेन राज फिर से लाना है, शांति व्यवस्था कायम करना है। देखिए सर, उनका क्या है ना कि वो राजतंत्र पर भरोसा करते हैं। पिताजी बने थे मुख्यमंत्री, उस समय नीतीश जी भी उनके साथ थे। हम लोगों ने बहुत अच्छा उनको सपोर्ट किया था, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार को लगा कि नहीं अब यहाँ से गलत हो रहा है, तो वो अलग हटे और एक समता पार्टी करके बनाए, और हम लोग वहाँ से इनके विरोध में चले गए। और उन्होंने जो शासन किया, फिर रेवड़ी देवी बनी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बने, और उनको भी मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय अगर नीतीश कुमार जी को ही जाता है, सबको साथ। दूसरा चीज़, एक चीज और गौर करेंगे कि हम किताबों में पढ़ते हैं चाणक्य के बारे में, अब समझ में आता है कि चाणक्य में क्या क्षमता थी। देख रहा हूं मैं क्या क्षमता थी चाणक्य? जो नीतीश में क्षमता थी, नीतीश कुमार दिखा दिए कि चाणक्य क्या थे। आज इनका शासन में न पक्ष दुश्मन न विपक्ष दुश्मन, ये दोनों के साथ सत्ता चला रहे हैं। आपके साथ काम कर रहे हैं सर, आपके साथ तालमेल अच्छी चल रही है, आप अच्छा कर रहे हैं, ऑलवेज राइट, नहीं तो आप हटो, उनको लाते हैं। ये तो राजनीति का सिस्टम ही एकदम चेंज कर दिया है। राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं, कोई किसी का दोस्त नहीं। किसी भी राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है जो अभी तक 10 बार शपथ ले लिया हो मुख्यमंत्री। बिल्कुल, ये भी सोचने की बात है। 40 सीट आता है, 39 सीट आता है सर। सभी की मना स्थिति हो जाती है कि इन्हीं पर भरोसा कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, ये तो सोचने वाली बात है। आज यूपी में बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, वहां का स्थिति देख के तो लगता है कि भगवान ही है। किसी का घर नहीं नोचा गया सर, किसी को शूट नहीं किया गया। आप लोग पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि स्टेट में क्या हुआ है। मैं तो यही सोच के दंग हूं कि लोगों का दिमाग का कैसेट कैसे चेंज कर दिया नीतीश कुमार। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, क्या शुभ नाम हुआ सर? मदन कुमार। तो मदन जी, आप तो जिस क्षेत्र से हैं, इस क्षेत्र के बारे में हमने सुना कि लोग शाम के बाद निकलना चलना बंद कर देते थे। अब इसमें सच्चाई कितनी है वो आप ही बताएंगे, और इस सरकार में कितना क्या बदलाव हुआ है वो क्या कहना चाहेंगे? इसमें 100% सच्चाई है कि पहले लोग काफ़ी डरे सहमे हुए रहते थे, घर से माँ बहन निकलती नहीं थी, लेकिन आज वो सब बात खत्म हो गई है। खत्म हो गई है। तो इस बार जो चुनाव होगा उसका क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? विकास पर। विकास पर। तो ये जो विकास है, कई जगह कहते हैं कि विकास कहीं दिख ही नहीं रहा है। नीतीश कुमार के रीजन में, उनके शासनकाल में जो है वो घूसखोरी बढ़ गया है, आम जनता को कोई सुनने वाला नहीं है। क्या सच्चाई है, गांव घर में क्या माहौल है नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर? अच्छा माहौल है, और अंधे को विकास दिखाई नहीं देगा। अगर जिनको आँख है वो पूरा बिहार घूम करके देख ले, विकास, बहुत विकास हुआ है। नीतीश कुमार ने, जब कोई आदमी एक घर को किस तरह से सजा करके रखते हैं, उस तरह से बिहार को सजा दिया है इन्होंने, पूरे बिहार को। आप कह रहे हैं कि बिहार घूम कर कोई देख ले? पूरा बिहार तो घूम लिए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, एक साथ ही घूमे, एक गाड़ी पे घूम लिए, तो उन लोगों ने कहाँ कहा कि विकास हुआ है? वो तो कभी नहीं कहेंगे क्योंकि विपक्ष में है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए सर कि जो ये नीतीश कुमार हैं, उनको कहा जाता है कि इस बार वोट देना सही नहीं रहेगा क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो कमज़ोर हो गए हैं, जो उनका शारीरिक स्थिति है, ढांचा है, वो लाचार हो गई, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार कैसे चलाया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई नहीं, वो पूर्णतः स्वस्थ हैं और मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं, तब न सरकार चला रहे हैं, दृढ़ता के साथ सरकार चला रहे हैं, टिकट बांट रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब विपक्ष के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। गठबंधन कौन सा मजबूत दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन में फूट पड़ रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में लोग कह रहे हैं कि सब लोग जो हैं राजी खुशी हैं। नहीं, एनडीए गठबंधन मजबूत है और एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बनने जा रही है। हाँ हाँ हाँ। तेजस्वी यादव को लेकर क्या सोचते हैं? क्या कहें, उनके पास कोई विजन नहीं है। तो विजन नहीं है तो ऐसे ही पूरे बिहार में नौकरी देने की बात कर रहे हैं वो? क्या नौकरी देंगे? उस हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से 15 लाख का जो घोषणा किए थे, जो जुमला निकला, वही उनका हाल है कि नौकरी का वादा उनका जुमला निकलेगा।